बिना किसी पद होने के बावजूद भी गांव में विकास कर रही है, ऐसे शख्स को एक बार खिदमत का मौका ज़रूर दिया जाए। तो हम भी प्रधान रहे और भी प्रधान रहे, जितना काम नहीं बिना प्रधान बनो करवा दिया गाँव इतना किसी ने निकाल करके रणसुरी की तरफ को आ रहे। इतनी सड़कें किसानों भाइयों की जितनी भी सड़कें ख़राब है, रास्ते जितने भी ख़राब है, सभी रास्ते सही हो गए। किसान मजदूर भाई मुझे किसी भी टाइम आके आवाज़ लगाए तो मैं हर वक्त उसके साथ खड़ा हूँ। मेरे गांव की सम्मानित जनता नो, मेरी माँ बहनों नो मुझे इस बार मौका दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से इस गांव का नक्शा, मेरे गांव के लगभग 6-7 कैंडिडेट हैं, मैं उन सब का भी सम्मान करता हूं। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि भाई अपनी अच्छी सोच रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा गांव दर गांव जारी है। जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि अब की बार इस चुनाव में जो युवा ताल ठोक रहे हैं उनके इरादे क्या हैं, उनके वादे क्या हैं। क्योंकि ग्रामवासी जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं उसमें एक विकास का जो है वो उम्मीद नज़र आती है उनको, तब वो उसको चुनते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ वो उनको वोट देती है और फिर हार और जीत तय होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुराबाद ब्लॉक के गांव कासमपुर में, और यहां से एक युवा ने ताल ठोकी है जो चुनाव से पहले ही जनता की खिदमत लगातार करते आ रहे हैं। कई दिनों से लगातार इस युवा की हम चर्चा सुन रहे थे। हमने सोचा आज इस गांव में जाएं और उस युवा से आपकी मुलाकात कराएं। वो युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अज़द। अज़द नाम का ये युवा अपने गाँव में अपनी जिस तरह से ताल ठोक रहा है, यानी चुनावी समीकरण जिस तरह से इन्होंने पूरे गांव का उलझा कर रख दिया है, वो वाकई में अपने आप में मायने रखता है। यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ इनके सभी साथी मौजूद हैं, गांववासी मौजूद हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग मौजूद हैं और इनके साथी जो युवा टीम है वो भी मौजूद है। काफ़ी इंतज़ार किया, गाँव में अपने प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे और हमने सोचा कि तब तक थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। बुज़ुर्ग यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। अब हम राय जानने की यही कोशिश करेंगे कि इनका चुनाव कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी जाहिर सी बात है सभी इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के साथी हैं। तो हम तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में उनके क्या वादे हैं और क्या इरादे हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा जानकारी लेते हैं किस तरह से चुनाव तैयार किया जा रहा है, चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है। आपका नाम क्या है? रियासत जी। किस तरह से अज़द मैदान में आ गए, किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव में, और क्या सोचा कि इनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए? इंशाअल्लाह इसकी पूरी तैयारी है कि तकड़ी जीत होगी इंशाअल्लाह। कम से कम 80% हो उसका गाँव। परिवार का साथ मिल रहा है? पूरा परिवार है जी, और पूरे गांव का हिसाब बन रहा है। अच्छा, सुना है कि गांव में इन्होंने पहले भी कुछ काम किया है, यानी चुनाव से पहले ही इन्होंने काम काम करा रही है ना, बिजली वगैरह का, सड़क वगैरह का बहुत काम करा गाँव में, बहुत विकास करा। तो लगता है आपको कि आप एक जीत हासिल कर पाएंगे? हाँ जी। आपको लगता है कि आप जीत हासिल कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कामयाब होगा हर जगह। ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने राय दी। आप बात करते हैं कि युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है जी। मुनीर भाई, जब गांव में एक प्रतिनिधि चुना जाता है, चुनाव आते हैं, तो युवाओं को भी उम्मीदें रहती है कि गांव साफ स्वच्छ रहे, विकास के नाम पर वोट दिया जाए। आपकी क्या सोच है? आप इस बैठक पर मौजूद हैं, अज़द चुनाव में हैं, तो क्या लगता है आपको कि चुनाव के बाद एक नया कायाकल्प होगा, जीत हार अगर हुई तो फिर? इंशाअल्लाह हम बहुत ही बढ़िया मजबूत तरीके से चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो चाचा है अज़द नेता, किसान नेता, वो बहुत ही ज़्यादा गांव के अंदर विकास कर रहे हैं। बिना किसी पद होने के बावजूद भी गांव में विकास कर रहे हैं। ऐसे शख्स को एक बार खिदमत का मौका ज़रूर दिया जाए, सेवा करने का, ताकि वो गांव में एक विकास कर सके। तो आपने जैसे आपने बताया कि चुनाव से पहले भी विकास करें, थोड़ा बताएं क्या क्या काम किया है गाँव में? गाँव में एक तो लाइट का काम किया है उन्होंने, और जो गरीब जनता के और कुछ काम रह रहे थे जिनको अधूच में छोड़े हुए थे, मतलब बीच में छोड़े हुए थे, उनको भी कराया है। और हर टाइम रात और दिन किसी भी टाइम किसी को किसी भी कार्य के लिए मना नहीं है। जो भी विकास के लिए घूम रहे हैं हम उन्हीं को वोट देंगे, वो है अज़द जी। हर टाइम गांव का विकास कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, हमें ये उनसे उम्मीद है। चलिए, ये युवा हैं, एक बुजुर्ग और हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक मौलाना हजरत, नाम क्या है आपका? जी यूसुफ। अच्छा, अज़द भाई मैदान में हैं, गांव में पहले भी पूर्व प्रधान रहे हैं दूसरे लोग, तो क्या उम्मीदें हैं गांव में, और क्या कुछ रह गया गांव में जो इनके चुनने के बाद नया होगा?
देखो इंशाल्लाह सब कुछ तो नया होगा। और दूसरी बात ये है कि ये है भी इस काबिल, अच्छा। प्रधानों के काबिल है, राजनीति में आने के काबिल है। वैसे कैसे नहीं, पूरी जान दिल से मदद करते हैं हर आदमी, गरीब गुरबा अमीर कोई भी हो, आधी रात हो दिन हो, जब भी आवाज़ दे तैयार हो। बस क्या समीकरण बनना है गांव में, लगता है आपको कि गांव वासी इनको चुनेंगे? ऐसा जी पूरा रिजवान, जितना भी रिजवान पब्लिक का सब इनकी तरफ हो, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। युवा होने के नाते है या फिर काम चुनने से पहले ही विकास किया वो उसके बलबूते, या फिर क्या नज़र आ रहा है गाँव वासियों को? उसके भी और इस लायक ये है भी, जो सब कुछ जो प्रॉपर्टी घर की भी बहुत है। वैसे नहीं कोई वैसे भूखे नंगे ऐसे नहीं है, लेकिन बेहतरीन काम है घर का। 300-250 बीघा ज़मीन है। और दूसरे आपको लगता है कि जनता इनको चुनेगी? अजी बेहतरीन करके चुनेगी। ये पहली बार जनता हमें मौका दे रही इन भाई को। अच्छा हर आदमी, किसी भी प्राण का जो भी आदमी हो, हर आदमी वो कर रहा है इनके। चलिए ये इनकी राय थी अपनी। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ अज़द है, उनसे बाद में बात करें। चलिए एक बुजुर्ग मौजूद हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। अब्बा जी क्या नाम है? कल्लू प्रधान। अच्छा आप भी प्रधान रहे हैं? जी। अच्छा कितनी बार प्रधान रहे हैं आप? मैं 7.5 साल 8 साल 7.5 साल 8 साल योजना में रहे आप? हाँ जी। अच्छा अब आप जो है इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ जी, पूरा संयोग दे रहा है अपना पूरा। अच्छा। और दूसरी बार फिर एक और अगर हम भी प्रधान रहे और भी प्रधान रहे, जितना काम नहीं जा बिना प्रधान बनो करवा लिया गाँव में, इतना किसी ने नहीं करा। तो सब ने नहीं करवाया, सब ने जितना इन बिना बनो करवा लिया। हमारा जितना भी मेरा संयोग है सारा इसके साथ है। अच्छा आपका सहयोग पूरा रहेगा इनके साथ? पूरा जी। अच्छा इन्होंने चुनने से पहले ही विकास करा है गाँव में? बहुत जी, बहुत विकास करा लिए। अच्छा आप भी प्रधान रहे हैं जी। तो क्या कुछ कमी है गांव के अंदर जो अभी पूरी करनी है? है जी। अभी क्या कुछ लगता है गांव के अंदर कमी, जो गांव के विकास को लेकर कमी है अभी जो पूरा होना है? हाँ। वो क्या क्या है? सड़कें हैं या पानी की समस्या है या फिर क्या कमी है गांव के अंदर? और सड़क की भी कमी, रास्ते सारे बेकार हुए पड़े। अच्छा। हाँ बाहर के रास्ते यो गन्ना ढोना भारी हो रहा, जाकर देख लो। हाँ गन्ना ढोना भारी हो रहा कहीं, बिल्कुल कहीं रणसुलग फिर जा रहे, यहाँ के गन्ने भरे हुए और रणसुलग जा रहे। जब आप प्रधान थे तो आपने भी कुछ किया होगा गांव हाँ में? जी, मैं तो सड़क भी बंधवाई, खड़ोंजे लगवाए। हाँ खड़ोंजे बंधवाए, सड़क बंधवाई, पेड़ लगवाए। ये पूर्व प्रधान हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं और बता रहे हैं कि हमने भी बहुत सारा विकास किया, लेकिन जिस तरह से गांव के अंदर इन्होंने चुनने से पहले ही विकास किया है। आप भी बात करते हैं। और आपका क्या नाम है? एहसान है। ऐसा क्या लगता है, अज़द मैदान में है, क्या लगता है आपको? आपकी पूरी टीम तैयारी कर रही है चुनाव की बेहतरीन तरह? पूरी तैयारी कर रही है इनके साथ। अच्छा पूरी तैयारी से लगे हैं। मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ गांव के अंदर किस चीज़ की कमी है जो अगर मौका जनता ने आपको दिया तो जिसको ये सबसे पहले पूरा करेंगे? सबसे काम ये होता है, बिजली का काम था जो कुछ यो इन सब करा रहा, जो जिसके यहाँ नहीं तो वो सभी करा रहा। अच्छा दूसरा अगर जो किसी का काम पड़ रहा है वो सब पहले ही कर रहा, प्रधान होने से पहले कर रहा। दूसरी बात ये हो, जनता इससे खुश हो रही। जनता क्यों खुश हो रही है? जो पहला प्रधान थे उन्होंने कुछ करा और यो कर रहा, इस वजह से जनता खुश हो रही। अच्छा दूसरी बात ये हो, हम भी इसके लारो दिलो जान से लगे हैं। अच्छा हाँ। सुनने में है कि परिवार भी काफ़ी बड़ा है? बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हो। हाँ तो गांव से सभी समाज का वोट मिल रहा है? सड़कों की जो वो सभी करने की यो कोशिश कर रहा है बहुत, बगैर प्रधान के। अच्छा हाँ। चलिए आगे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई, मैं जानने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अज़द को मौका दिया, गांव वासियों ने इनको चुना, तो गांव में क्या कुछ नया होगा? इंशाल्लाह विकास होगा। जो गांव के लोग गन्ना निकाल करके रणसुरे की तरफ को आ रहे, जितनी सड़कें किसानों भाइयों की जितनी भी सड़कें ख़राब है, रास्ते जितने भी ख़राब है, सभी रास्ते सही हो गए इंशाल्लाह। और बिजली का कार्य जो रुका हुआ है, जिन लोगों के यहाँ बिजली नहीं जा रही, उनका कार्य पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह, अगर भाई असजद को मौका दिया गया। और इंशाल्लाह सभी विकास के लिए भाई असजद को वोट दे रहे और सहयोग दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये भाई सानिलाई उधर से आए रणसुरे की तरफ से, इन्होंने बहुत बढ़िया सहयोग दिया हमारे साथ। इनके भाई बैठे इधर, उन्होंने भी, और कल्लू प्रधान जी ने भी, और हमारा 250 आदमियों का प्रोग्राम वो है परिवार, इन्होंने भी, सब ने सहयोग भाई मोहम्मद असद को दिया। और इंशाल्लाह दिलो जान के साथ इनके साथ भाई असद के साथ है। और इंशाल्लाह जो कार्य रुका हुआ है, सड़कें रुकी हुई है, इंशाल्लाह सभी अगर अल्लाह ने मौका दिया
और पब्लिक ने साथ दिया और मौका इंशाल्लाह मिला तो इंशाल्लाह सारे कार्य करा जाएंगे और करेंगे और करा भी है इंशाल्लाह और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ये देखिए कितनी बेबाकी से अपनी राय रखी इन्होंने। अब भाई साहब बैठे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाबान है जी। एक मिनट खड़े हो जाइए शाबान जी। भाई साहब ने बताया कि जनता ने अगर मौका दिया तो सड़कें बनेगी, नाली बनेगी, लेकिन अक्सर क्या होता है जब चुने जाते हैं, जब वो जिम्मेदारी मिल जाती है तो बहुत सारे लोग देखें हमने अपने वादों से भाग जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह पूरा साथ देगा रजत भाई। अच्छा जी, दिलो जान से साथ देंगे, दिलो जान से साथ दे रहे। इंशाअल्लाह जीत को भी हार के जब भी साथ देंगे, पूरा गांव का विकास करेगा जी। आपका क्या नाम है? आप नाम बताइए, आपका क्या नाम है? सैयाद नाम है जी, मोहम्मद सैयाद। सैजाद जी, सभी को सुन रहे हैं आप, आपका क्या लगता है? आपको अजहर भाई को गांववासी चुन लेंगे, क्या लगता है आपको? हमारा भतीजा रहो जी। आपका भतीजा है? अच्छा, तो आप बड़े खामोश हैं, सभी को सुन रहे हैं। हाँ नहीं, काम पूरा करेंगे। अच्छा, युवा और हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या कमियां हैं गांव के अंदर जो हजरत भाई पूरा करेंगे और क्या कुछ इन्होंने किया है गांव में चुनने से पहले? इन्होंने बहुत काम किया जी, बिजली का काम किया, नाली का काम किया और विकास की कमी है फिलहाल यहाँ पर। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो विकास भी करेंगे, गरीबों की वो भी करेंगे, जो भी चीज़ होगी। और रात दिन सेवा में खड़े हैं पब्लिक के, गरीबों के। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूर्व जो प्रधान रहे हैं उन्होंने क्या कुछ किया है गांव के अंदर? कुछ किया है कि नहीं किया है? क्योंकि सड़कें बता रहे हैं कि लाइट वगैरह का काम इन्होंने किया। ताड़ ली थी और जी, लाइट लगी थी, वो लाइट भी ताड़ ली खड़े थी। हो जाइए एक मिनट जी। लाइट लगी थी, लाइट भी ताड़ ली थी। अच्छा हाँ जी, अजय भाई ने इतना काम करा जी, इतना कोई कर नहीं सकता यहाँ पर। प्रधान है को भी। अच्छा हाँ, यानी उन्होंने क्या किया है थोड़ा बताएं। उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया उन्होंने जो पूर्व प्रधान थे? कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ना कुछ नहीं किया। अच्छा, इन्होंने लाइटें बनवाई और जनता की लॉकडाउन में भी कुछ किया? लॉकडाउन में भी काम बता रहे जी। अच्छा, हाँ, बहुत काम करे लॉकडाउन। क्या लगता है अब आगामी जो चुनाव चल रहा है इसमें क्या लग रहा है? चुनाव में पास आएंगे बिल्कुल। अच्छा, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं यहाँ? 7 प्रत्याशी यहाँ। 7 प्रत्याशी है जी। तो क्या लगता है कि चुनाव में जीत हासिल होगी? जीत हासिल होगी। मुकाबला किससे मान रहे हैं अपना सामने? अजय भाई मुकाबला तभी सबसे हो जाएगा, मुकाबला के बाद क्या है। अच्छा, हाँ, लेकिन प्रत्याशी आपका जीतेगा। हाँ, जीतेगा। आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, एक बुजुर्ग और मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अकरम। अकरम जी, सभी को आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है अजहर भाई को समर्थन मिला है? सही होगा इसके लारो बड़ा बराबर। अच्छा, हाँ, इसके अजय के लारो सही होगा, बढ़िया वाला। अच्छा, क्या उम्मीद है अगर ये जीते हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह, बिल्कुल बढ़िया वाली उम्मीद है, बढ़िया वाली उम्मीद है। आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद अजमल। अजमल साहब, चुनाव की तैयारी चल रही है और लगातार आप भी घूम रहे होंगे, गांव से किस तरह की उम्मीदें लग रही हैं? नहीं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद इतनी लग रही है क्योंकि पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह इन्होंने और इनके बड़ों ने भी और इनके बुज़ुर्गों ने भी गांव की खिदमत बिना प्रधानी के ही की है, पहले से ही गरीब जनता की और किसानों की और मज़दूरों की, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अजहर भाई ने भी, और बल्कि अजहर भाई अपने आप नहीं आए, पब्लिक ने ही इनको उतारा है एक चुन के, क्योंकि इनमें एक जज्बा था बोलने का भी और काम करने का भी, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिजली का जितना भी कार्य था, लाइन का और लाइटों का, और जहाँ जहाँ एक का घर पे इन्होंने लाइट पहुँचा दी और कार्ड भी बनवाए और सड़कों में भी काम किया, और कुछ जितने भी मामले हैं उनमें ये साथ लेके चले और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। और ये एक भाई साहब और मौजूद हैं, पूरे बिल्कुल तैयार हो के आए हैं ना, सपोर्ट पूरी दे रहे हैं अजहर को या नहीं दे रहे हैं? क्या तैयारी चल रही है चुनाव? बढ़िया तैयारी चल रही है जी अजहर भाई की। अच्छा, हाँ, अजहर भाई वैसे भी वगैरह बहुत काम करवाते हैं, सबको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत प्यार भी है, सब कुछ है उसके अंदर। आपके घर की क्या तैयारी? हमारे को घर सपोर्ट दे रहे हैं हमारे परिवार घर की तैयारी इतनी की है इनने, हमारे घर तक लाइट पहुँचाई अजहर भाई ने। अच्छा, किस तरह भी पहुँचाई उन्होंने, हमारे तक लाइन खिंचवाई है अजहर भाई ने, उसकी बहुत सपोर्ट मिली है और इंशाल्लाह सपोर्ट के साथ खड़े हैं। अच्छा, हाँ, मजबूती के साथ। मजबूती के साथ। चलिए, भाई साहब हैं एक मौजूद, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद अरशद है जी। जी, क्या लगता है किस तरह का चुनाव का माहौल गांव में हो रहा है? तैयारी है पूरी, मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, क्या चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती से तैयारी है, पूरे महल्ला साथ है और लगभग 20 महल्ले हमारे गांव में हैं। 20 में से लगभग 15-16 महल्ले अजहर भाई के साथ हैं। हाँ, तो आपको सपोर्ट है उनको? जी, फुल सपोर्ट है, अल्लाह का दुआ भी रोज़ कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अल्लाह ऐसे को कामयाब करे जो पूरे गाँव को साथ लेके चले। चलिए, एक भाई साहब और मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। हमने सबकी राय सुनी,
आप भी अपनी राय बताएं, क्या लग रहा है? अरशद भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है? अरशद भाई के साथ पूरी सपोर्ट है जी हमारी। अच्छा जी, पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी के साथ है। लगता है जीत हो जाएगी आपको? इंशाल्लाह जीत होगी पक्की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिल है। अच्छा कामिल भाई, अरशद भाई को किस तरह समर्थन दे रहे हैं? मैं फुल समर्थन दे रहा हूँ। अच्छा, पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं? जनता के साथ है, मैं जिसके साथ। अच्छा, जनता साथ हो रही है। क्या उम्मीदें हैं आपको इनकी हार और जीत को लेकर? प्रधान बनाना इंशाल्लाह। अब हम उस शख्सियत से बात करते हैं जिन्होंने गांव में चुनाव जीतने से पहले ही अपने 4 चांद लगाए और चुनाव से पहले ही जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ गांव में रहे। चलिए हम उनसे बात करते हैं। 1 मिनट के लिए अरशद भाई खड़े हो जाइए आप। हमने सभी की राय ली, बहुत देर हमने आपका इंतज़ार किया। सुनने में आया कि आपने चुनाव होने से पहले गांव के अंदर बहुत सारा विकास करा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में पधारे। आप सिर्फ निष्पक्ष जांच करके जनता को सच दिखाने की कोशिश करें। अब आप अपना सवाल मेरे से रखें, क्या रखे थे? सवाल पहला यही है, चुनाव से पहले आपने गांव के अंदर ऐसा कुछ नया क्या किया जो आज आपका गांव के अंदर चर्चा हो रही है, गांव के लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, चुनावी मैदान में आप हैं? देखिए, तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए। सही बात तो यह है कि अभी इस सम्मानित जनता के लिए मैं अपने पूरे गांव को एक अपना पूरा परिवार मानता हूं, एक अपना कुनबा मानता हूं। और पत्रकार महोदय, अभी मेरे जो किसान भाइयों का बहुत थोड़ा काम हुआ है, मेरे से ज़्यादा नहीं हुआ। वैसे अगर मेरा किसान मज़दूर भाई मुझे किसी भी टाइम आके आवाज़ लगाए तो मैं हर वक्त उसके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने घर से, या मेरे घर की तो कोई योजना है नहीं। देखो, ऊपर से जितने जनता के जो हक थे, जितने मेरे से हुए, वो बिजली के संबंध में हो, या पानी के संबंध में हो, या रास्ते नाली के संबंध में हो, मेरे से जो हुआ मैं वो किया। अगर इस बार मेरे गांव की सम्मानित जनता ने, मेरी माँ बहनों ने मुझे इस बार मौका दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम व करम से इस गांव का नक्शा बदल दूँगा। हर गली, हर खंबे पर लाइट मिलेगी, हर गली रास्ता। और सबसे ज़्यादा जो मेरे यहाँ दिक्कत है वो किसान भाई को दिक्कत है। 1 साल के अंदर अंदर पूरे गांव के रास्ते बनवा दूँगा मैं, खेतों के सब रास्ते पक्के होंगे इंशाअल्लाह। वो चाहे मुझे उसके लिए दिल्ली तक के जाना पड़े, मैं दिल्ली तक भी अपने गांव वासियों के लिए दिल्ली से भी योजना लाऊंगा इनके लिए। और रही बात मेरे इनके काम करने की, लगा के जिला हरिद्वार से दिल्ली तक मैं किसान और मजदूर की लड़ाई 1.5 साल उत्तराखंड किसान मोर्चे के साथ मिलकर दिल्ली तक के लड़ाई लड़ी है। गांव के अंदर जनता ने अगर आपको मौका दिया, कुछ नया क्या होगा शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर? क्योंकि बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती हैं जो दबकर रह जाती हैं। और आप पहले ही, आपने मेरे सवाल करने से पहले आपने सारी बातों का जवाब दे दिया। आप बता रहे हैं कि मैं दिल्ली तक जाऊंगा, सारी योजना लाऊंगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब चुने जाते हैं, चुने जाने के बाद ना पता नहीं क्या हो जाता है, अपने वादे भूल जाते हैं। लेकिन ये कैमरे में रिकॉर्ड है, जब आप जीत जाएंगे दोबारा आएंगे और आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, ये जो वादा है, जो ये योजना आती है, कोई अपने घर से नहीं दिया करता ऐसे। ये योजना ऊपर से आती है। ये एक तरह का मेरी नज़रों में एक जैसे जनता का अधिकार होता है, इसे हम बैतुल माल बोलते हैं। इसको ना तो खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस जनता का अगर बैतुल माल खाया तो यो यहाँ दुनिया से जाने के बाद भी वो आदमी सुकून से नहीं रह सकता। जो गरीब के मुंह से निवाला छीन के खाएगा, गरीब के निवाले पर किसी का हाथ नहीं पड़ने दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग आपके सामने चुनावी मैदान में हैं और किससे मुकाबला मानकर चलें, क्या लगता है गांव के अंदर? देखिए महोदय, मेरे गांव के लगभग 6-7 कैंडिडेट हैं। मैं उन सब का भी सम्मान करता हूं। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि भाई अपनी अच्छी सोच रखें और अपनी मेहनत करें। मैं इससे ज़्यादा उनके लिए और कुछ नहीं कहूँगा। और जो भी हो जाए वो गांव के लिए, क्योंकि जो प्रधान होगा वो सबका होगा, केवल एक का नहीं होने का। पूरे गांव की शिक्षा का माहौल सही करें, पूरे गांव के रास्ते का सही माहौल करें,
मतलब बात यह है कि इसमें कोई भेदभाव ना हो। या कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ बेचारे शरीफ भी लोग होते हैं, कुछ मजलूम लोग होते हैं, मजलूम का हमेशा साथ दे। और मैं आखिर में अपने गांव की सम्मानित जनता से, अपनी माँ बहन और भाइयों से हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते एक बार मुझे सेवा का मौका ज़रूर दीजिए, अपील करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो आपका ये छोटा भाई जो वादा कर रहा है इंशाअल्लाह उससे मुकरेगा नहीं। और जो आपका हक है, अधिकार है, वो चाहे जिस तरीके से हो, चाहे आपके रास्ते को लेके हो, चाहे आपके राशन कार्ड को लेके हो, चाहे आपकी पेंशन को लेके हो, चाहे जिस तरीके से हो, इंशाअल्लाह उस हक को आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह दिलवा के रहूँगा। पूरे गाँव वासियों को मेरा दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। ये असद हैं जो गांव के अंदर अपनी ताल ठोक रहे हैं, बड़ी बेबाकी से एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह अपनी बातों को रख रहे हैं। किसान नेता हैं। किसान नेता आपने देखा होगा अक्सर कैमरे के सामने जब जाते हैं तो हकीकत में अपनी बात को बहुत मजबूती से रखते हैं, और वही इन्होंने बताया और कैमरे के सामने बोला। समय जब आएगा, हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह के वादे और इरादे लेकर गांव के अंदर ये आए हैं, उस पर देखने वाली बात अब ये होगी कि गांव के आम मतदाता इनको किस तरह का समर्थन से नवाजते हैं और समर्थन किस तरह का देते हैं। ये इनकी पूरी टीम है यहाँ पर, पूरे चर्चा है यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ एक भीड़ हमारे आते ही लग गई तो वो वाकई में एक अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। तो ये वो भीड़ है इनकी जो लगातार यहाँ खड़ी है और चुनावी तैयारी में है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त, मैं दोबारा बताऊं, हम इस वक्त ग्राम पंचायत कासिमपुर में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी है।